नमस्कार। कोरोना महामारी का दौर है। इस दौर ने हमारे जीवन में बहुत बदलाव ला दिए हैं। जैसे कि शादी ब्याह समारोह में नियम बना है कि 50 से ज़्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते। तो जीवन तो चलने का नाम है और मनुष्य की आत्मा का स्वभाव है आनंद। तो हंसना मुस्कुराना तो है ही, चाहे कोई भी दौर क्यों न हो। तो मैंने इसी कोरोना महामारी के दौर में से ही जो बदलाव हैं उन्हीं में से हास्य के सूत्र तलाशते हुए एक रचना लिखी है और वो रचना आप सबको गुदगुदाने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है श्यामू की बारात कोरोना के साथ। श्यामू की शादी का कुछ दिन पहले था आगाज़। श्यामू की शादी का कुछ दिन पहले था आगाज़। किसे पता था यूं गिरेगी कोरोना की गाज। देख चुका था 30 बसंत, अब तक रहा कुमार। इसीलिए अपने श्यामू को चाव ब्याह का था भरमार। जैसे मम्मी मॉम बन गई और मामा बन गया मामू, नाम पड़ गया उसका भी यूं ही श्यामल से श्यामू। फिर ज्यों ही निकली श्यामू की शादी की तारीख, दस्तक दे दी कोरोना ने और मिली यह सीख। भीड़ भाड़ से दूर रहो और ढको मास्क से मुखड़ा। अब श्यामू किससे कहता अपने दिल का दुखड़ा। नियम बना बारात में ज़्यादा लोग न जाएं, सगे संबंधी सब मिलाकर कुल 50 ही आएं। लिस्ट बनी बारात की तो ख़ास नाम लिखवाए। फिक्र बड़ी अब यह किसे जोड़े किसे घटाएं। समधी जी को कट करें तो समधन गाल फुलाए। नाम जुड़े मौसा जी का तो फूफा जी रह जाएं। मामा के बिन तो भला कौन भरेगा भात। उनका कुनबा छोड़कर अब कैसे सजे बारात। चाचा ताऊ भी उधर ठोके बैठे ताल। इधर पड़ोसी भी सभी करते आंखें लाल। लिस्ट बनाने में ही सबका घूम गया मस्तिष्क। किस किस को अब कट करें हुई गजब की रिस्क। जो 50 में आ गए जीती मानो बाजी। बाकी सबकी झेलनी होगी अब नाराज़ी। हुआ लिस्ट में दूरी और नज़दीकी का खेल। हुए पास जो जुड़ गए बाकी सब थे फेल। न्योते की तो भई मुझको भी बहुत बड़ी थी आस। न्योते की तो मुझको भी बहुत बड़ी थी आस। आखिर श्यामू की बुआ मेरी भी थी सास। न्योता मिला मगर उसमें थी शर्त लिखी थी एक। आमंत्रण के साथ में एक सलाह थी नेक। शादी के दिन आप रहें चलने को तो तत्पर, पर अनुपस्थित हुआ कोई तभी मिलेगा अवसर। भौचक का सा मन हुआ पढ़कर ऐसी बात। ऐसा न्योता कभी मिला नहीं था पहले। भौचक का सा मन हुआ पढ़कर ऐसी बात। इसे बुलावा मान लूं या समझूं कोई मजाक। लगा हमें मानो हुई इज्जत ही नीलाम। ट्रेन टिकट की बुकिंग में ज्यों वेटिंग में हो नाम। ट्रेन टिकट की बुकिंग में ज्यों वेटिंग में हो नाम। रिश्तेदारों में अपना था 51वां नंबर। कोरोना के दौर ने खूब चलाया चक्कर। पूछा हमने क्यों रहा ग्राफ हमारा नीचे। रिश्तों की इस रेस में हम कैसे रह गए पीछे। बहुत बाद में ज्ञात हुआ ट्रिक थी ये मन भावन। बता रहा था हर कोई कि वह भी था 51। बता रहा था हर कोई कि वह भी था 51। खैर सितारे हुए हमारे उस दिन बड़े बुलंद। श्यामू के दादा ने जब
फ़ोन किया सानंद। बताया उन्होंने कि रूठ गए हैं फूफा जी, रूठ गए हैं फूफा जी, मिली सूचना नेक, छोड़ी झटपट हमने भी ना जाने की टेक। बारातियों की लिस्ट में हमने रण जीता था, शादी की दावत भी चखे मानो युग बीता था। असमंजस के दौर से आखिर मिली निजात, तुरत फुरत चल दिए सजाने शामू की बारात। तुरत फुरत चल दिए सजाने शामू की बारात। सज धज कर जब पहुँचे हम, सज धज कर जब पहुँचे हम, खेद हुआ तब जाकर, क्योंकि मान गए थे फूफा जी भी ऐन वक्त पर आकर। लौटे फिर बुद्धू घर को अपना सामू लेकर, घर की खाई दाल रह गए ख्वाब हमारे जलकर। मान गए थे फूफा जी भी ऐन वक्त पर आकर। फूफा जी की जगह बुलाया गया था, 50 ही लोग बुलाए थे, हमारा था 51वां नंबर। जब फूफा जी आ गए तो हमें तो लौट के बुद्धू घर को आना पड़ा। तो लौटे फिर बुद्धू घर को अपना सामू लेकर, घर की खाई दाल रह गए ख्वाब हमारे जलकर। शामू की है शादी तो दे गई मन पर घाव, शामू की है शादी तो दे गई मन पर घाव। अगर नहीं 50 में तो नहीं मिलेगा भाव, अगर नहीं 50 में तो नहीं मिलेगा भाव। तब भीष्म प्रतिज्ञा हमने की, भीष्म प्रतिज्ञा हमने की, जब भी दावत देंगे शामू के घर वालों से हम भी बदला लेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा हमने की कि जब भी दावत देंगे शामू के घर वालों से हम भी बदला लेंगे। शामू के परिवार को भी देंगे सजा भयंकर, शामू के परिवार को भी देंगे सजा भयंकर। उन सब का भी होगा तब 51वां नंबर, उन सब का भी होगा तब 51वां नंबर। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सबको गुदगुदाने में, हंसाने में मेरी कविता कामयाब रही होगी। बहुत बहुत आभार।